हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार चैतन्य गौतम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आइए हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है ज्वार एवं भाटा। देखते हैं ज्वार कितने प्रकार के होते हैं, ज्वार क्या होता है, भाटा क्या होता है, दोनों को हम लोग अलग अलग देखेंगे। देखते हैं ज्वार क्या होता है। पहले चीज़ हम देखते हैं ज्वार किसके कारण होता है, ज्वार आखिर होता क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा समुद्री जल का स्तर है, ठीक है। तो जो समुद्र के जल का जो स्तर होता है, अपने स्तर से जल को ऊपर उठ जाना, यानी कि अपने सामान्य स्तर से जल का ऊपर उठना, ये क्या होता है, ज्वार होता है। ज्वार का सिंपल सा परिभाषा है कि समुद्र के जो सामान्य स्तर है उस स्तर से जल का स्तर को ऊपर उठना, वो ज्वार कहलाता है। और वही सेम सिचुएशन है कि जो समुद्र का जो सामान्य जल का स्तर है उस स्तर से जल को नीचे आना, इसको हम लोग बोलते हैं भाटा, ठीक है। जल का स्तर सामान्य स्तर से, समुद्र का जो जल का स्तर है जो सामान्य स्तर से ऊपर उठता है उसको ज्वार कहते हैं, और जो नीचे चला आता है, यानी कि ये जो स्तर है जल का, उससे जल की जो गहराई है वो बढ़ गई तो उसको कहेंगे भाटा, और उसकी ऊंचाई बढ़ गई यानी कि जल का स्तर बढ़ गया, उसको कहेंगे ज्वार, ठीक है। अब देखते हैं कि ये ज्वार की जो स्थिति बनती है ये क्यों बनती है, किसके कारण बनती है। इसके तीन प्रमुख कारण हैं। ज्वार का जो प्रमुख कारण है वह तीन प्रकार के हैं। एक, दो और तीन कारण। पहला कारण सूर्य का आकर्षण बल, दूसरा चंद्रमा का आकर्षण बल, तीसरा कारण है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। इन तीन कारणों से ही ज्वार की स्थिति बनती है, और जब ज्वार बनेगी तो भाटा बनेगी ही बनेगी। कहने का मतलब कि अगर पृथ्वी पर एक समय में अगर ज्वार बन रहा है, पृथ्वी पर अगर एक समय में ज्वार की स्थिति बन रही है तो एक समय में दो बार ज्वार की स्थिति होती है, ज्वार एक बार नहीं आती है। यानी कि किसी जगह पे अगर एक बार ज्वार आया है तो उस जगह पे दो बार ज्वार आएगा। कहने का मतलब कि एक ही समय में ज्वार जो बनता है वो दो बार बनता है, यानी कि दो बार ज्वार बनेगी तो दो बार भाटा भी बनेगी, ठीक है। इस चीज को हम लोग देख लिए। कारण क्या है, सूर्य का आकर्षण बल के कारण, चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण जो है ये ज्वार की स्थिति बनती है। अब देखिए ज्वार बनती कैसी है। जैसे यहाँ पे ये होगी हमारी पृथ्वी। अब देखिए पृथ्वी का जो जल स्तर है, ये जो है पृथ्वी के ऊपरी स्तर पे ही तो जल रहता है ना, क्रस्ट पे। महाद्वीप और महासागर कहाँ है, क्रस्ट पे ही है, यानी कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पे जो है महाद्वीप है। महाद्वीप में हम लोग निवास करते हैं, सारी देश दुनिया जो भी है वो सब महाद्वीप पे निवास करते हैं। और महाद्वीप के अलावा जो दूसरा होता है वो महासागर होता है, ठीक है। तो महासागर में ही ज्वार की स्थिति बनती है। अब देखिए ये क्या है, ये महासागर हमने ड्रॉ करा है, जो डॉटेड लाइन है ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है। अब देखिए हमने कहा कि चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण जो है और सूर्य के आकर्षण बल के कारण ज्वार की स्थिति बनती है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, मून है, ये हमारी चंद्रमा है। अब चंद्रमा अपने आकर्षण बल से क्या करेगी, जो यहाँ का सामान्य जल स्तर है इस समुद्र का, उसको क्या करेगी, सामान्य जल स्तर से ये ऊपर उठा देगी। ऐसे ये ऊपर उठाएगी तो पृथ्वी क्या करेगी कि ये जो जल स्तर ऊपर उठा है, अपने सामान्य स्तर से जो जल स्तर ऊपर उठा है, उस उठे हुए जल स्तर को पृथ्वी क्या करेगी कि इसको संतुलित करेगी। पृथ्वी इस उठे हुए जल स्तर को संतुलित करने के लिए क्या करेगी, इसके अपोजिट साइड में जो जल स्तर है यहाँ पे, इस जल स्तर को पृथ्वी ऐसे उठा देगी। पृथ्वी उठाएगी तभी तो दोनों जल का स्तर जो है संतुलित होगा।
अगर दोनों जल का स्तर संतुलित नहीं होगा, एक ही तरफ जल का जो जो समान स्तर है वो उठ गया, वो एक ही तरफ उठ गया, तो पृथ्वी की स्थिति जो है वो गड़बड़ होने लगेगी, झुकाव उधर होने लगेगी। कारण कि जल का भार पड़ने से हमारे पृथ्वी का जो है स्थिति में गड़बड़ी आने लगेगी। इसलिए पृथ्वी क्या करती है कि इस चंद्रमा के आकर्षण बल के लगे हुए जो ये ज्वार की स्थिति पैदा कर रही है, इसको संतुलित करने के लिए अपने अपोजिट साइड में पृथ्वी क्या है, अपकेंद्रीय बल लगाती है। अपकेंद्रीय यानी कि बाहर के तरफ जो है अपकेंद्रीय बल लगाती है। इस अपकेंद्रीय बल के कारण क्या होता है कि इधर भी एक ज्वार की स्थिति बनती है। यानी कि हमने आपको शुरू में ही कहा कि अगर पृथ्वी पर किसी एक समय में अगर ज्वार की स्थिति बन रही है, वो चाहे चंद्रमा के कारण हो चाहे सूर्य के आकर्षण बल के कारण हो, तो अगर एक बार ज्वार की स्थिति बनेगी तो उस समय 2 बार ज्वार की स्थिति पृथ्वी पे बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि एक बार तो चंद्रमा ने अपने आकर्षण बल के कारण यहाँ पे बनाया, और उस आकर्षण बल के कारण जो समुद्र का सामान्य स्तर जो है जल का वो उठ गया। उस उठे हुए जल को जो है पृथ्वी क्या करेगी, उसको संतुलित करेगी। संतुलित करने के लिए क्या करेगी कि अपने केंद्र से अपोजिट साइड में वो क्या करेगी, एक अपकेंद्रीय बल लगाएगी। इस बल के कारण यहाँ का जल स्तर उठ जाएगा। जब यहाँ का जल स्तर उठेगा तो एक ही समय में पृथ्वी पर हम देख रहे हैं कि 2 बार ज्वार की स्थिति बनती है। तो ये क्या क्या हो गया, यहाँ पे ये ज्वार हुआ, यहाँ पे ज्वार बना। अब जब ज्वार की स्थिति 2 बार बनेगी तो क्या होगा कि 2 बार भाटा की भी स्थिति बनेगी। वो कैसे बनेगी? जैसे अब मान लेते हैं ये जो जल स्तर उठा है वो यहीं का तो जल होगा, यहाँ से जल गया होगा ऐसे, यहाँ का जल ऐसे गया होगा ये, फिर इधर वाला जो जल उठा होगा वो यहाँ से ऐसे गया होगा, इधर वाला जो जल उठा होगा वो यहाँ से ऐसे आया होगा यहाँ पे। यानी कि यहीं का तो जल जो है उठ करके इधर आ गया होगा, यहाँ का जल उठ करके, यानी कि इन दोनों जगहों का जल सम्मिलित उठ करके यहाँ आ गए होंगे। फिर यहाँ के जो बचे जल है वो उठ करके सम्मिलित होकर के यहाँ आ गए होंगे। तो जब इन दोनों जगहों के जल उठ करके दोनों तरफ चले जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ समान स्तर जो है पृथ्वी का, ये जो समुद्र का जो समान स्तर है जल का, वो क्या होगा, समान स्तर से ऐसे कम हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ जल कम हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे जल कम हो जाना, इसका क्या तात्पर्य है? इसका यह तात्पर्य है कि यहाँ पे भाटा की स्थिति बन रही है। क्या बन रही है? यहाँ पे भाटा की स्थिति बन रही है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि अगर 2 बार ज्वार बन रही है पृथ्वी पर तो एक ही समय में 2 बार ज्वार उत्पन्न होता है, और 2 बार ज्वार उत्पन्न होगा तो 2 बार भाटा की भी स्थिति बनेगी, क्योंकि यहाँ का जल यहाँ आएगा, यहाँ का जल यहाँ जाएगा, यहाँ का भी जल यहाँ जाएगा। तो हमने देख लिया कि कैसे ज्वार और कैसे भाटा की स्थिति बन रही है, किनके कारण बन रही है वो भी हमने देख लिया। और भी कुछ स्थितियां हैं ज्वार एवं भाटा की जिसको हम लोग देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, देखते हैं और जो स्थिति है वो क्या क्या है। जैसे मान लेते हैं कि यह हमारा पृथ्वी है। ये जो पृथ्वी है इसमें हम देखेंगे कि जो भाटा की स्थिति या ज्वार की स्थिति बनती है वो जो 24 घंटे में कितना समय लगता है ज्वार बनने का। मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है। इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे क्या हुआ है कि यहाँ पे ए पॉइंट पे जो है यहाँ पे ऐसे ज्वार की स्थिति बनी है। किसके कारण? मून के कारण। मून के चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे आपको ज्वार की स्थिति बनी है। तो अगर पृथ्वी यही 24 घंटे बाद फिर से घूर्णन करके अपने जगह पे जब आएगी, इसी जगह पे आएगी, तो जो ज्वार की स्थिति इस स्थान पे बनी है वह ज्वार क्या दोबारा यहीं पे बनेगी? क्या नहीं, यहाँ पे नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी उसको हम देखते हैं। पृथ्वी क्या करेगी कि यहाँ से एक रोटेशन कंप्लीट करेगी ऐसे। तो पृथ्वी को 1 रोटेशन, यानी कि अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करेगी, रोटेशन कंप्लीट करेगी तो कितना समय लगेगा? 24 घंटा, यानी 24 आवर। यानी कि पृथ्वी जो है यहाँ से एक रोटेशन कंप्लीट की तो कितना समय लगा? 24 घंटा। यानी कि 24 घंटा एक रोटेशन, यानी कि 1 रोटेशन कंप्लीट करने में
पृथ्वी जो है कितना एंगल तैयार करेगी, यानी कि एक वो पूरा सर्किल है पृथ्वी, तो एक बार पूरा घूम जाएगी, यानी 24 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट कर लेगी, तो कितने का कोण बना लेगी, 360 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, ये हमको पता है कि पृथ्वी एक सर्किल है, किसी भी सर्किल का अगर पूरा एक चक्कर हम लगाएंगे तो उसका 360 डिग्री जो है, उसका कोण जो 360 डिग्री है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, है ना। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम 24 घंटे पृथ्वी यहाँ पे घूम गई, तो जो ये मून की स्थिति यहाँ पे है वो मून की स्थिति यहाँ पे नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि अगर मून घूम रही है, सॉरी, ये अर्थ घूम रही है, तो हमारी मून भी तो इस अर्थ का चक्कर लगाएगी, यानी कि चंद्रमा भी तो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ऐसे लगाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का ऐसे चक्कर लगाएगा। ठीक है, ये जो मून जो है, ये अर्थ जो है अपने स्थान पे, यानी कि अपने एक्सिस पे ये घूमेगी, यानी 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट करेगी। तो 24 घंटा यानी कि एक दिन, यानी कि एक दिन में एक रोटेशन कंप्लीट कर ली पृथ्वी, तो मून वहीं पे तो नहीं रहेगी, मून भी अपना रोटेशन करेगी। किसका करेगी? पृथ्वी का रोटेशन करेगी। तो मून क्या करेगी कि जिस समय यहाँ ए पॉइंट पे ज्वार की स्थिति बनी थी, अब वही स्थिति 24 घंटे बाद यहाँ पे ज्वार पुनः नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? मून जो है ये भी तो आगे बढ़ेगी। अब मून क्या करेगी कि एक दिन में 13 डिग्री मून चलती है। एक दिन में मून जो है पृथ्वी का चक्कर जो है 13 डिग्री तक लगाती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मून 13 डिग्री तक खिसक जाएगी एक दिन में। यानी कि अब मून की स्थिति कहाँ आ गई? यहाँ पे। अब मून जब यहाँ आ गया तो क्या होगा कि अब जो ज्वार की स्थिति बनेगी वो थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी यहाँ पे। ये 13 डिग्री कैसे बना इसको समझेंगे। हमने कहा कि पृथ्वी जो है एक चक्कर लगाएगी, यानी कि पूरा फुल रोटेशन करेगी, तो कितना समय लेती है? 24 घंटे का। यानी कि एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर देगी तो कितना डिग्री चल जाएगी पृथ्वी? 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए मून जो है इस हमारे अर्थ का, यानी कि चंद्रमा जो है हमारे अर्थ का एक रोटेशन कंप्लीट करेगी, यानी कि चंद्रमा एक रोटेशन कंप्लीट करेगी पूरा पृथ्वी का, तो कितने दिन का समय लेती है? ये लेती है 27.3 दिन का समय लेती है। यानी कि 27.3 दिन में पृथ्वी का जो है चंद्रमा एक चक्कर पूरा लगा लेती है। तो हम क्या करेंगे कि चंद्रमा का एक दिन का चक्कर का निकालेंगे कि एक दिन में कितना ये चक्कर लगाती है, वो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि चंद्रमा का एक दिन में कितना लगाती है, एक दिन में कितना चक्कर लगाएगी, कितना चक्कर लगाएगी। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? इस 360 को यहाँ डालेंगे, ठीक है, और नीचे कितना डाल लेंगे इसको, 27.3 को। तो हम इसको जब काटेंगे तो लगभग हमारा कितना आ जाएगा? 13 डिग्री। यानी कि एक दिन में चंद्रमा जो है पृथ्वी का जो चक्कर लगाएगी वो कितने डिग्री तक जाएगी? यानी कि यहाँ से यहाँ तक चंद्रमा को आने में एक दिन लगा। यानी कि एक दिन का मतलब क्या हो गया कि चंद्रमा यहाँ से यहाँ तक 13 डिग्री चली है। यानी कि चंद्रमा यहाँ से यहाँ तक जब 13 डिग्री चली है, तो आपको पता है कि 13 डिग्री को हम लोग, यानी कि 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का समय लगता है। यहाँ पे 13 डिग्री मून चली है एक दिन में, तो कितना हो जाएगा? 13 चौका 52। यानी कि एक दिन में मून जो है 52 मिनट का समय लेगी। यानी कि मून जो है 13 डिग्री यहाँ से यहाँ चलने में कितना समय लेगी? 52 मिनट का। अब इसी चीज को हम यहाँ अप्लाई करते हैं कि 24 घंटे बाद अगर मून जो यहाँ पे जो पृथ्वी पे स्थिति बनी थी ज्वार की पॉइंट ए पर, तो 24 घंटे बाद जब पृथ्वी एक बार रोटेट करके वापस आएगी, तो अब मून कहाँ चल गई है? यहाँ पे। तो मून का आकर्षण बल कहाँ लगेगा? यहाँ पे। यानी कि क्या हो गया कि यहाँ से 13 डिग्री जब चली है तो 52 मिनट का समय ली है। यानी कि अब 24 घंटा कितना समय लगेगा? अब जो ज्वार की स्थिति बनेगी वो कितना समय लगेगा? अब वो जो ज्वार की स्थिति बनेगी यहाँ बनेगी, है ना, यहाँ पे। यानी कि समय कितना लग जाएगा? 24 घंटा 52 मिनट। समझ गए? कहने का मतलब कि जब
पृथ्वी एक चक्कर लगाएगी 24 घंटे में, तो वापस जब यहाँ आएगी तो जो मून यहाँ पे मौजूद था वो मून यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि ये भी एक दिन चलेगा। तो मून जब एक दिन चलेगा तो 13 डिग्री चलेगा, 13 डिग्री चलेगा तो 52 मिनट का समय लगेगा। यानी कि 24 घंटा 52 मिनट बाद पुनः जो है आपके ज्वार की स्थिति बनेगी। 24 घंटा में नहीं बनेगी, 24 घंटा 52 मिनट में बनेगी, क्योंकि अब मून जो है यहाँ से यहाँ आ गई है। मेरा कहने का मतलब कि अब जो ज्वार की स्थिति है 24 घंटे बाद जो ज्वार बनेगी वो 24 घंटा 52 मिनट बाद बनेगी, क्योंकि मून अपने जगह से ऊपर चली गई है। मून भी स्थिर नहीं है, वो भी पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे ज्वार बना है तो इधर भी तो ज्वार बनेगी, ठीक है। और इधर क्या होगा, यहाँ पे भाटा की सिचुएशन होगी, ऐसे यहाँ पे भाटा की सिचुएशन होगी, ठीक है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि अगर हम टाइम देखें यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे आपका बन गया भाटा, यहाँ भी बन गया आपका भाटा, और यहाँ पे बन गया ज्वार। जो उठा है वो क्या हो जाएगा, ये जो उठा है वो हो जाएगा ज्वार, और यहाँ भी है क्या हो जाएगा, ज्वार। अब हम कह सकते हैं कि ज्वार से ज्वार बनने का जो समय होगा, यानी कि ज्वार से ज्वार कब बनेगा, वो तब बनेगा जब यहाँ पे क्या नाम है, ये पृथ्वी का आधा हो गया। यानी कि ज्वार से ज्वार, ये यानी कि पृथ्वी का आधा, यानी कि यहीं से यहीं तक ना दूरी सफर तय कर रहा है। तो ये पूरा सर्किल चल रहा है 24 घंटे 52 मिनट में, तो 24 घंटे 52 मिनट का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसका आधा। यानी कि ज्वार से ज्वार की जो बनने की स्थिति होगी वो यहाँ से यहीं तक तो होगी, तो आधा ही तो चली है। तो आधा चलने का मतलब क्या हो गया कि समय आधा लगेगा। यानी कि अब जो समय लगेगा इसका 12 घंटा। अब इसका देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26 मिनट, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम ज्वार से भाटा की स्थिति देखेंगे कि ज्वार से भाटा कब बनेगा, यहाँ पे ज्वार से भाटा कब बनेगा, इस आधे का फिर ये आधा हो गया है ना, इस आधे का ये आधा हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए पूरे सर्किल का अगर यहाँ से हम देखें, पूरे सर्किल का जो हम यहाँ पे समय देख रहे हैं वो ज्वार बनने की स्थिति 24 घंटा 52 मिनट में बन रही है, यानी कि पूरे सर्किल का बन रही है। अब आधे सर्किल का अगर यहाँ से यहाँ देखें तो 24-52 का आधा ही तो होगा, तो 24-52 का आधा कितना हो गया, 12-26, यानी कि ज्वार से ज्वार की स्थिति कब बनेगी, 12 घंटे 26 मिनट बाद फिर ज्वार से ज्वार बनेगा। और अगर पूछ लिया जाए कि ज्वार से भाटा कब बनेगा, तो 12 घंटा 26 मिनट का आधा ही तो ये है, यानी कि इस पूरे सर्किल का आधा, ये आधे सर्किल का ही तो ये आधा है, यानी कि इस आधे का भी हाफ, यानी कि 1/4 हो गया टोटल का। तो क्या हो गया कि इसका अब आधा हो जाएगा, ये 12 घंटे 26 मिनट का, यानी कि ज्वार से भाटा बनने की जो समय होगी वो कितना हो जाएगी, 6 घंटा यहाँ पे 13 मिनट, ठीक है। अब कोई आपसे पूछ ले कि 24 जिस पॉइंट, अगर किसी पॉइंट पे ज्वार की स्थिति बन रही है और उसके बाद अगर 24 घंटे बाद अगर जो ज्वार बनेगी तो वो कितना समय लेगी, तो वो कितना समय लेगी, 24 घंटे 52 मिनट का समय लेगी। उसी स्थान पे ज्वार की स्थिति नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, मून चली जाएगी यहाँ पे, तो मून यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ चलने में इसको 13 डिग्री लगा है, यानी कि 52 मिनट का समय लगा है। तो यानी कि वापस से फिर 24 घंटे आएंगे तो 52 मिनट ऊपर और चलना पड़ेगा, तब यहाँ ज्वार की स्थिति बनेगी। यानी कि 24 घंटे बाद जो है फिर जो ज्वार बनता है वो 24 घंटे 52 मिनट बाद बनता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ज्वार से ज्वार की स्थिति, यानी कि ज्वार से ज्वार बनने का समय कितना होता है, तो 24 घंटे का आधा, यानी कि 12 घंटे 26 मिनट बाद फिर ज्वार से ज्वार बनेगा। अगर कोई पूछ ले आपसे कि ज्वार से भाटा बनने में कितना समय लगेगा, तो 6 घंटा 13 मिनट लगेगा। भाटा से फिर ज्वार बनने का कितना समय लगेगा, वही 6 घंटा 13 मिनट लगेगा। भाटा से फिर भाटा बनने का समय कितना लगेगा, वही ये आधा हो गया सर्किल का, यानी कि 12 घंटे 26 मिनट बाद लगेगा। ये हमारी स्थिति हो गई ज्वार से ज्वार बनने की, भाटा से भाटा बनने की, और किसमें कितना समय लगेगा वो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करके बता दिया। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक।
अब देखिए यहाँ पे कुछ ज्वार का प्रकार है, उसको हम लोग देखेंगे। ज्वार का प्रकार यानी कि ज्वार कितने प्रकार के होते हैं। पहला देखेंगे हम लोग, पहला दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार कौन सा होता है? वही जो 24 घंटे 52 मिनट बाद जो ज्वार की बनने की स्थिति होती है, उसी को हम लोग कहते हैं दैनिक ज्वार। ठीक है। दूसरा होता है अर्ध दैनिक ज्वार। अर्ध दैनिक ज्वार, अर्ध दैनिक ज्वार दो स्थिति में बनती है। एक बनेगी आपको पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण, दूसरा जो बनेगा वह चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण। ये जो अर्ध ज्वार बनेगा वो पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण बनेगा, क्योंकि आपको पहले मैंने बता चुका है कि यहाँ पे अगर चंद्रमा के कारण, आकर्षण बल के कारण यहाँ ज्वार बनती है, तो यहाँ पे क्या होगी कि पृथ्वी के अभिकेंद्री बल के कारण यहाँ पे ज्वार बनेगी, यानी कि ये अर्ध हो गया, यानी कि आधा हो गया, उसी को हम लोग कहते हैं अर्ध दैनिक ज्वार। उसी तरीके से चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, यानी कि यहाँ से आप फिर यहाँ आएंगे तो ये दूसरा हो गया, समझ गया? तो अर्ध दैनिक ज्वार हो गया। तीसरा होता है उच्च ज्वार। उच्च ज्वार बनने की स्थिति दो तरीके से होती है। उच्च ज्वार जो होता है सामान्य ज्वार से जो है 24% ऊंचा एवं बड़ा ज्वार बनता है। ये जो उच्च ज्वार होता है वो सामान्य ज्वार से, जो ये सब ज्वार हम देख रहे हैं इनसे 24% ऊंचा ज्वार होता है, यानी कि बहुत ज्यादा ज्वार की स्थिति वहां पे पैदा होता होगा। तो वो जो उच्च ज्वार जो उत्पन्न होता है उसमें क्या कारण है? इसके दो कारण हैं। दो स्थितियों में ये उच्च ज्वार बनते हैं। पहला स्थिति होता है अमावस्या के दिन, और दूसरा जो स्थिति बनता है उच्च ज्वार बनने की वो होता है पूर्णिमा के दिन। वह होता है पूर्णिमा के दिन। देखिए अमावस्या के दिन क्या होता है कि ये हमारा सन है, ये क्या है? हमारा सन है। बीच में आ जाता है यहाँ पे आपका मून, यहाँ पे मून आ जाता है, और यहाँ पे हमारी होती है पृथ्वी। और जो भी ज्वार और भाटा की स्थिति होगी वो तो पृथ्वी पे ही बनती है। होता क्या है, मून की शक्ति और यहाँ पे सन की शक्ति, ये दोनों की सम्मिलित आकर्षण बल के कारण यहाँ पे खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उच्च ज्वार की स्थिति पैदा होती है। उसी तरीके से पूर्णिमा में भी सेम वही होता है। यहाँ पे आपका सन हो गया, यहाँ पे आपका सन हो गया, बीच में यहाँ पे आपका आ जाता है अर्थ हो जाता है ना, और इधर मून हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में सेम होता है, यानी कि सन और मून का सम्मिलित आकर्षण बल उस दिन पृथ्वी पे लगता है अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन, जिसके कारण उच्च ज्वार की स्थिति बनती है, इन दोनों के कारण। ठीक है। उच्च ज्वार के बाद आपका आता है निम्न ज्वार। उच्च ज्वार के बाद आता है निम्न ज्वार। निम्न ज्वार कैसे बनती है? निम्न ज्वार की स्थिति किस दिन होती है? यह महीने का, माह का सप्तमी एवं अष्टमी के दिन यह बनता है, यानी कि यह जो निम्न ज्वार की स्थिति होती है वह सप्तमी और एवं अष्टमी के दिन ऐसी निम्न ज्वार की स्थिति बनती है माह में, यानी कि हर एक माह में सप्तमी अष्टमी ये सारे हर माह में ये होते हैं। सप्तमी अष्टमी कैसे बनते हैं? यानी कि एक माह में 15 दिन का एक अवधि होता है और एक माह में 15 दिन की अवधि होता है। तो इसमें सप्तमी आएगी, फिर इसमें भी सप्तमी अष्टमी आएगी, दोनों दिनों में, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि निम्न ज्वार की स्थिति बनती है। कैसे बनती है? जैसे मान लेते हैं ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है। तो कभी मून की स्थिति यहाँ नीचे होती है यहाँ पे सप्तमी के दिन,
और कभी इधर मून की स्थिति ऊपर में होती है, यहाँ पे ऐसे, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आकर्षण बल पृथ्वी पे क्या होता है कि बंटने लगता है। इधर पृथ्वी जो है ये मून जो है अपना इधर खींचने के आकर्षण लगाती है और सूर्य जो है इधर अपना आकर्षण लगाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इनकी शक्ति छिन्न होने लगती है एक डायरेक्शन में नहीं लगने के कारण। तो उस दिन निम्न ज्वार की स्थिति बनती है। तो ये 1 2 3 4 प्रकार के ज्वार देख लिए। अभी और भी ज्वार है जिसे हमें देखना है, इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं 5 नंबर वाला वो कौन सा ज्वार है, उसको हम लोग देखते हैं। देखते हैं पांचवा ज्वार जो है, वह जो ज्वार है विषुवत रेखीय ज्वार है। विषुवत रेखीय ज्वार, जो 5वां ज्वार है विषुवत रेखीय ज्वार है। विषुवत रेखीय ज्वार क्यों इसको बोलते हैं? आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी जो है, ये अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी है। 23.5 डिग्री झुकी है। उसी तरीके से हमारा जो मून है, ठीक है, जो मून है ये भी अपने अक्ष पे यानी कि एक्सिस पे 5 डिग्री झुकी है। यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग कितना हो जाता है? 28.5 डिग्री। यानी 28.5 डिग्री का जो कोण बनता है वह लगभग क्या होता है कि विषुवत रेखा के आसपास मून को ला देता है। यानी विषुवत रेखा के लंबवत मून को लाता है इस 28.5 डिग्री के झुकाव के कारण। यानी कि दोनों झुकाव, पृथ्वी और मून के सम्मिलित झुकाव के कारण जो कोण बनता है दो मून का, वो बनता है 28.5 डिग्री। वही 28.5 डिग्री यहाँ पे बनता है, जिसके कारण मून की एक स्थिति ऐसी आती है जो विषुवत रेखा के बिल्कुल लंबवत होने के कारण क्या होता है कि विषुवत रेखीय ज्वार बनता है, ठीक है। तो विषुवत रेखीय ज्वार का यह स्थिति है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी है, मून जो है 5 डिग्री झुकी है। दोनों को अगर सम्मिलित कर दें तो 28.5 डिग्री, और 28.5 डिग्री जो कोण बनता है, जो मून कोण बनाएगी, जो चंद्रमा कोण बनाएगी, वह क्या होगा कि विषुवत रेखा के लंबवत एक स्थिति बनती है, जो विषुवत रेखा के बिल्कुल सामने मून की स्थिति होती है। उस दिन क्या होता है कि विषुवत रेखीय ज्वार की स्थिति पृथ्वी पर बनती है, उसको बोलते हैं विषुवत रेखीय ज्वार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, छठा जो है उसको बोलते हैं अपसौर ज्वार। अपसौर और उपसौर ज्वार, ये जो ज्वार होता है आपको पता है, उपसौर और अपसौर मैंने बताया था। अगर आपने लास्ट क्लास मेरा देखा होगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। उपसौर और अपसौर क्या है? ये क्या होता है कि ये जो एक स्थिति होती है पृथ्वी का, जिसमें हमारा सन का चक्कर जो है पृथ्वी लगा रही होती है ऐसे, है ना। ये जो हमारा अर्थ जो है सन का चक्कर लगा रही होती है, जिसमें क्या होता है? अधिकतम दूरी होता है, एक निकटतम दूरी होता है। ये क्या है? निकटतम दूरी है। और ये क्या है? अधिकतम दूरी है। ये क्या है? अधिकतम दूरी है, ठीक है। तो जो अधिकतम दूरी है उसको बोलते हैं अपसौर। इसको क्या बोलते हैं? अधिकतम दूरी वाले को, जो पृथ्वी और हमारे अर्थ का जो अधिकतम दूरी है उसको बोलते हैं अपसौर। और जो न्यूनतम दूरी है, निकटतम दूरी है, उसको बोलते हैं हम लोग उपसौर, ठीक है। तो उपसौर में क्या होता है कि उच्च ज्वार की स्थिति बनती है। उपसौर में क्या होता है? उच्च ज्वार बनता है। इसमें क्या होता है? निम्न ज्वार बनता है। निम्न ज्वार यानी कि अपसौर में कम छोटा ज्वार बनने की स्थिति होती है और उपसौर में बड़ा ज्वार बनने की स्थिति होती है। इसलिए होती है कि उस समय सन का और अर्थ का जो दूरी है वो नजदीक होता है। नजदीक होने से आकर्षण बल का आकर्षण ज्यादा होगा, और अधिकतम दूरी में क्या होता है कि दूरी बढ़ने के कारण इसका जो आकर्षण बल होगा सन का पृथ्वी से, वो कम होगा, जिसके कारण अपसौर में निम्न ज्वार बनता है और उपसौर में आपका उच्च ज्वार बनता है। तो ये उपसौर अपसौर ज्वार है। उसी तरीके से सातवां जो ज्वार है उसको बोलते हैं अपभू ज्वार। अपभू एवं उपभू ज्वार,
ये जो ज्वार है, ये जो ज्वार है, इसमें क्या होता है कि हमारी चंद्रमा जो है वो अपने ऑर्बिट में घूम रही होती है और किसका चक्कर लगा रही होती है, हमारे अर्थ का, यानी कि ये हमारी मून हो गई। ये किसका चक्कर लगा रही होती है, अर्थ का। तो अर्थ का जो मून चक्कर लगाती है तो इसमें भी सेम उपसर अपसर वाली स्थिति बनती है। एक होती है निकटतम दूरी पृथ्वी से मून का, एक होता है अधिकतम दूरी, एक होता है अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी को हम लोग बोलते हैं अपभू और निकटतम दूरी को बोलते हैं उपभू। इसमें भी सेम सिचुएशन होगा। जो निकटतम यानी उपभू ज्वार वाली जो है स्थिति, इसमें जो है उच्च ज्वार बनेगी, इसमें उच्च ज्वार बनेगी, और अपभू वाले में निम्न ज्वार बनेगा। यानी कि यहाँ जो ज्वार की स्थिति होगी वह कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी। एक आठवां जो हमारा होता है उसको बोलते हैं मिश्रित ज्वार। मिश्रित ज्वार में क्या होता है कि एक से ज़्यादा स्थिति वाला ज्वार वहाँ पे प्रकट हो जाता है, चाहे वो एक ही साथ अपसर और अपभू दोनों प्रकार की स्थिति जब मिल जाएगी तो वैसे ज्वार को हम लोग मिश्रित ज्वार कहते हैं। यानी कि इसका परिभाषा हम लोग समझ सकते हैं कि एक से दूसरे प्रकार, यानी कि एक से ज़्यादा प्रकार का ज्वार जब सम्मिलित हो जाएगा उसको हम लोग मिश्रित ज्वार कहते हैं। यानी कि ज्वार का जो प्रकार है टोटल 8 प्रकार है, जो आप लोगों को मैंने बता दिया। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्या करेंगे कि जितना भी आपको मैंने प्रकार लिखाया है उसको आपस अपने कॉपी में लिख करके आप उसको रिवीजन करेंगे सेम उसी तरीके से जैसे मैंने समझाया, और लिखने का कोशिश करेंगे जिससे कि आपको ये चीज़ें हमेशा याद रहेगी। ठीक है, चलिए। और एक तो पॉइंट है इसमें जो हमें देखना जरूरी है, जिसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ज्वार की जो दिशा क्या होगी, ज्वार के चलने की दिशा, ज्वार की चलने की दिशा क्या होगी। अब देखिए ज्वार कहाँ प्रकट होता है, पृथ्वी पे, है ना, पृथ्वी के बाहरी समुद्र में, है ना। तो पृथ्वी का ये क्या होता है हमारा, ये जो है पश्चिमी भाग है। क्या है, पश्चिमी भाग। पृथ्वी का ये कौन सा है, यह पूर्वी भाग है। ठीक है, तो हमारा पृथ्वी रोटेशन कैसे करती है, ऐसे पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है पृथ्वी। ये जो हमारा अर्थ है वो कैसे घूमती है, इधर पश्चिम से पूरब घूमती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ज्वार ऐसे आया हुआ है, तो फिर जो ज्वार आएगा वहीं पे तो आएगा, कहने का मतलब थोड़ा बगल में आएगा, है ना। तो जो ज्वार यहाँ पे उत्पन्न हुई है तो दोबारा ज्वार फिर यहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, पृथ्वी घूम रही है अपने एक्सिस पे, तो पृथ्वी का जो यहाँ वाला पार्ट है वो घूम करके वापस किधर आ जाएगा, नीचे आएगा। तो नीचे आएगा तो ज्वार धीरे धीरे क्या होगा, आगे शिफ्ट होते जाएगा, ऐसे आगे शिफ्ट होते जाएगा, आगे शिफ्ट होते जाएगा। आगे शिफ्ट होने का कारण क्या है, पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, पश्चिम से पूरब, और ज्वार की स्थिति वहीं पैदा हो रही है जहाँ हुई है। फिर से जो ज्वार बनेगी वो यहाँ पे जो पहली ज्वार जो बनी है 1 नंबर, वो यहीं बनेगी क्या, नहीं, आगे बढ़ जाएगी 2 नंबर तक। क्यों, क्योंकि पृथ्वी अपने जगह पे स्थिर नहीं है, घूम रही है। तो ज्वार क्या होगा, शिफ्ट होते चल जाएगा। यानी कि ज्वार के चलने की दिशा क्या होगी, पश्चिम से पूरब, है ना। ज्वार के चलने की दिशा क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पे ये पश्चिम से जो पूरब चल रही है, यानी कि अब पूरब से पश्चिम चलेगी। अब ज्वार जो है इधर को चल रही है, यानी पूरब से पश्चिम। पृथ्वी कैसे चल रही है, पश्चिम से पूरब, है ना। तो ये पश्चिम से पूरब होगी, और ज्वार की दिशा जो होगी अब ये पूरब से पश्चिम चलेगी क्लॉकवाइज, है ना। तो ज्वार की चलने की दिशा लिखेंगे हम लोग पूर्व से पश्चिम की ओर। यहाँ पे ज्वार कैसे चल रही है, पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है आपको कि ज्वार की दिशा क्या होती है, ज्वार की चलने की दिशा क्या होती है। तो आप उसको कह सकते हैं कि ज्वार की चलने की दिशा पूर्व से पश्चिम होती है। क्यों होती है, क्योंकि पृथ्वी का रोटेशन पश्चिम से पूरब होता है ना। तो ज्वार जो हो गया वो क्लॉकवाइज चलेगी, और ज्वार क्लॉकवाइज चलेगी और पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। तो ये हमारा ज्वार एवं भाटा का क्लास था, जिसमें इतना ही हमें जानना है। ये हमारे बीपीएससी के सिलेबस तक का ये सिलेबस है। इसमें अगर कुछ लिखने का होगा तो आप इन सब चीज़ों को
एक जगह सम्मिलित करके क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लास आज का यहीं खत्म होता है। थैंक यू।